खा रहे हैं आपको बिल्कुल जस्ट जामा मस्जिद के सामने जो वुज़ू खाने के ऊपर का एरिया है उसके ऊपर आए हुए हैं। आप हैं इस मस्जिद के मौज़िन साहब, काफ़ी सारे ब्लॉगों में मैंने पहले भी दिखा रखा है, आप लोग देख रहे हैं। इस रोड पे पहले नमाज़ होती थी लेकिन अब यहाँ नमाज़ नहीं होती। जैसे कि सेव हुए या समोसे हुए या इमरती हुई, ये सब सामान जो है यहाँ। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे साथियों, इस्तकबाल करता हूँ एक और नए व्लॉग में। मैं आपका दोस्त कोहिनूर अंसारी, और आज दिन है बुध का और 18वां रमज़ान। और हम लोग गए थे कहीं तारिक भाई के साथ में, तो अभी फिर उन्हें कुछ काम था बंगशपुरे का भी, तो बंगशपुरे का काम निपटा लिया। फिर हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा सा जो है दरगाह के पास में बैठ जाते हैं। तो अभी हम लोग आए थे हज़रत दूल्हा शाह की दरगाह के पास। वैसे मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया था रमज़ान का, जो यहाँ पर इफ्तार हुआ था, उसमें इफ्तार में ये बताया गया था, उस दिन मीटिंग भी थी, मीटिंग में ये बताया गया था कि कब 2025 का उर्स होगा। आपने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं। कीप टू वाचिंग दिस ब्लॉग। और गाइस अभी टाइम हो गया है 11:13 और हम लोग बैठे हुए हैं दरगाह के पास में, और एकदम बिल्कुल सन्नाटा जैसा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि बैठे हुए हैं रोज़दार। सामने चबूतरे पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मस्जिद है, और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा है, बहुत ही सुकून है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप किसी भी टेंशन में हैं तो आप यहाँ आके आराम से अपना एक फ़र्स्ट क्लास का थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। स्पेशली अगर आप रोज़े से हैं और आपको उलझन जैसी हो रही है तो भाई साहब यहाँ से अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी थोड़ा सा रेस्ट करने की। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और धूप तो खैर हो गई है, लेकिन मौसम में थोड़ा तब्दीली हुई है। लेकिन हाँ, अभी मौसम जो है एवरेज है, ना ही तो ठंडा कहेंगे इसको ना ही गर्म कहेंगे, मीडियम क्लास का मौसम है। और हम लोग थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। और दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एक अशरा पता ही नहीं चला, आँखें मीची और खोली और एक अशरा चला गया। और रमज़ान की तैयारी और धूम ऐसे रहती है कि जैसे कि रमज़ान आएंगे तो भाई साहब हम सचमुच के मुसलमान बन जाएंगे, ऐसा लगता है ना। लेकिन कुछ दिन तक ऐसा लगता है, पहले रमज़ान वाले दिन ऐसा लगता है कि वाकई में हम मुसलमान हो गए हैं, और धीरे 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 फिर अपनी पुरानी लाइफ में जो है मुब्तला होते चले जाते हैं और भूल जाते हैं रोज़े और नमाज और तरावियों को। ऐसा है कि नहीं है? मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ आपको, कोई इस बात को जो है माइंड ना करे, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ आपको कि जब रमज़ान आने वाले होते हैं तब ऐसा लगता है, मैंने कई सारे व्लॉग में भी कहा होगा कि रोज़े आएंगे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इस तरीके से पढ़ूँगा, ये करूँगा। लेकिन भाई साहब जैसे जैसे रोज़े आते हैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपनी उसी लाइफ में जो है वापस हो जाते हैं, शिफ्ट जैसे जो लाइफ हमारी चल रही होती है। लेकिन हमारी ये पता नहीं क्या बात है कि हम लोग कब सुधरेंगे, कब अल्लाह ताला हमें हिदायत देगा, कब हम लोग सही रास्ताएँ समझेंगे, हम लोग के ऊपर क्या फ़र्ज़ हैं क्या ना फ़र्ज़ हैं, ये सब समझेंगे। हम लोग के अंदर इतनी कमियां हैं कि बस बता नहीं सकते हैं। जैसे कि अब समझ लीजिए कल असर की नमाज़ मैंने जमात से नहीं पढ़ी भाई साहब, मतलब इतना नींद में मशलूक हो गए थे हम, बताएं आपको कि पूरी नमाज मुकम्मल हो गई, तब उसके बाद मेरी 5:17 हो रहे थे घड़ी पे, मैंने देखा, और 5:05 पे 5 बजे की पूरी जमात है हमारी मस्जिद में। तो जब आंखें खोली तो देखा कि 5:17 हो रहे हैं, तो बाहर निकल के देखा तो नमाजी निकल रहे थे नमाज़ पढ़ के। अपने आप में इतना ख़राब फील हुआ कि मतलब एक साइड में खड़े हो गए शर्म के मारे, कि अगर हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाएंगे तो यार नमाजी लोग देखेंगे, कितना ख़राब लगेगा कि बताइए अब ये नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। मतलब फ़र्ज़ नमाज से भी जो है ध्यान ऐसे हट गया। शैतान को तो कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि शैतान बंद होता है रमज़ानों में। भाई नॉर्मल दिन है तो समझ में आता है कि शैतान है, रमज़ानों में तो अल्लाह ताला शैतान को भी बंद कर देते हैं। लेकिन कभी कभी होता ये है कि शैतान का काम जो है, शैतान तो छोड़ जाता है, लेकिन शैतान का काम जो है वो हम ही लोग निपटा लेते हैं, है कि नहीं। चलिए खैर कोई नहीं, वरना बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अपने ब्लॉग को यहीं कंटिन्यू करता हूँ, फिर अभी दोबारा से आपके साथ कंटिन्यू होते हैं। कीप टू वाचिंग दिस ब्लॉग, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं लाइक ज़रूर करिएगा। और गाइस अभी वक्त हो गया है 11:35 और हम लोग अब निकलने की यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। और जो पहले यहाँ पर बन रहा था उसका भी हमने सेपरेट ब्लॉग बना के रखा है, वो भी अगर आप देख लें। उसमें ये बताया गया है, मैंने ये बताया है कि जो गंदा पानी है उसे जो है इन्होंने साफ़ यानी कि रिसाइकलिंग कैसे करा है। उसमें एक लोहे का इन्होंने चैम्बर जैसा बनाया, मतलब एक जो पाउच होता है गुटखे वगैरह का, वो भी वैसा नहीं जा सकता है, वो भी यहीं रुक जाएगा। मतलब इतना इन्होंने जो है कोशिश करी है इसको पानी को साफ़ करने की।
चलिए, और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो उर्स है हमारे वहाँ फर्रुखाबाद हज़रत दूल्हा शाह का 2025 का जो रहने वाला है वो 7 और 8 मई का रहेगा। ठीक है, मैंने उसका सेपरेट ब्लॉग बना रखा है, अगर चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। डिटेल अगर आपको चाहिए, यहाँ पर मीटिंग हुई थी, नहीं तो मैं इसमें भी आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि 7 और 8 मई को होएगा इंशाल्लाह हज़रत दूल्हा शाह का उर्स, जो कि फर्रुखाबाद के बंगशपुरा में है। तो गाइस फाइनली टाइम हो रहा है पौने 12 बजे का। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, घर पहुँचते हैं, उसके बाद में दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं। कीप टू वॉचिंग दिस ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। और ये देखिए सारे पेड़ भाई साहब सूख गए हैं यहाँ के, ये देखिए हैं, सभी पेड़ जो है सूख चुके हैं। और जब थोड़ा सा बारिश वगैरह होगी तो फिर से ये सब वैसे के वैसे ही हरे भरे हो जाएंगे। और पत्ते देखिए बिल्कुल कैसे पड़े हुए हैं, सब सूखे पत्ते पड़े हुए हैं यहाँ पर। चलिए अगर पहुँचते हैं फिर दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं, ब्लॉग को बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए भाई साहब, वाइट गेंदा, वाइट कलर का गेंदा भाई साहब, एक नंबर लग रहा है। ये भी हमारे हज़रत दूल्हा शाह की मज़ार के पास का एरिया है जो व्यू देख रहे हैं। और गाइस फाइनली हम घर पर आ चुके हैं, हमें टाइम हो गया घर आए हुए। अभी जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है 1:50 यानी कि जोहर का टाइम। तो चलिए जोहर की नमाज पढ़ते हैं, फिर दोबारा से आप लोगों के साथ कंटिन्यू होते हैं। तब तक के ब्लॉग पे आप बने रहिए हमारे साथ। कीप टू वाचिंग दिस ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में इंशाल्लाह हम एक मस्जिद आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं। अभी नाम नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी मस्जिद, जो भी मस्जिद रहेगी। कीप टू वाचिंग दिस ब्लॉग। तो गाइस जैसे कि मैंने अपने बताया था आप लोगों से कि आज मैं एक मस्जिद एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। तो फाइनली देखिए हम पहुँच गए उस मस्जिद में। ये है हमारे फर्रुखाबाद शहर की जामा मस्जिद। तो आज का इफ्तार जो है इंशाल्लाह इसी मस्जिद में करेंगे, और मस्जिद भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। वैसे मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं जो फर्रुखाबाद की हमारी जामा मस्जिद है, लेकिन आज हमने इरादा किया इंशाल्लाह इफ्तार भी यहीं करेंगे। हमारे साथ हमारे भाई फैसल भाई देखिए मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? चलिए गाइस तो ऊपर चलते हैं और एक्सप्लोर कराते हैं, वीडियो लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, सबसे पहले आपको सीधे हाथ पे देखने को मिलती है ये छोटी सी शॉप, जहाँ के आपको सभी मेल के इतर और काफ़ी सारी किताबें, टोपी वगैरह और जो रुमाल वगैरह होते हैं वो सब मिल जाते हैं, मिसवाक वगैरह भी मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद में धीरे से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखने को मिलेंगी एक खूबसूरत सी सीढ़ियाँ, ये देखिए। और नीचे जो है सारे के सारे लाइन से वॉशरूम बने हुए हैं, और यहीं से आप जो है सीधा ऊपर से चढ़ेंगे इन सीढ़ियों के जरिए से। और सबसे पहले आपको दिखता है ये खूबसूरत सा नज़ारा हमारे फर्रुखाबाद शहर की इस जामा मस्जिद का, ये देखिए। और जैसे ही फिर आप यहाँ पर चप्पलें अपनी उतारेंगे और अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे, वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा खूबसूरत सा वज़ू खाना, ये देखिए। ये है हमारे फर्रुखाबाद शहर की जामा मस्जिद का वज़ू खाना, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के वज़ू करने का इंतज़ाम है। और फिर चलिए पहले आपको जो है मस्जिद का व्यू ऊपर से दिखाते हैं क्लियरली। तो ये देखिएगा, इस कुछ इस तरीके की दिखती है हमारे फर्रुखाबाद शहर की जामा मस्जिद, ये देखिए। तो अभी जो व्यू हम दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल जस्ट जामा मस्जिद के सामने जो वज़ू खाने के ऊपर का एरिया है उसके ऊपर आए हुए हैं। और आज यार मूड थोड़ा ठीक नहीं है, मुझसे एक गलती हो गई, मेरा भाई माफ़ कर देना, जो कुछ भी हुआ भूल जाना उसे, है कि नहीं। तो प्लीज़ यार माइंड मत करना, मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था आपके साथ वो करने का जो हो गया। लेकिन खैर मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलती की, इस वीडियो के ज़रिए से मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलती की, जो मुझसे हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो। भाई जो है छोटे भाई से माफ़ी मांग रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा भाई मुझे माफ़ कर देगा। चलिए नीचे चलते हैं और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लोर कराते हैं। पहले मस्जिद एक्सप्लोर कराते हैं, उसके बाद में फिर वज़ू करेंगे। कीप टू वाचिंग। फाइनली टाइम जो हो रहा है वो 5:59 स्टार्ट होने वाला है, हो रहा है। अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की मस्जिद का व्यू कराते हैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला पोर्शन है जो कि पूरा पैक है पूरी तरीके से, चारों तरीके से। काफ़ी सारे पंखे लगे हुए हैं। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, सारी मस्जिदों में होती है, हमारे फर्रुखाबाद शहर की जामा मस्जिद में भी है। इस जामा मस्जिद की जो टाइम टेबल है वो देखिए कुछ इस तरीके का है, पॉज करके आप देख लीजिएगा, सारी नमाजों का टाइम बताती है, ये देखिए। अब चलिए इसके जो फर्स्ट पोर्शन है वो दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ये देखिए यहाँ से इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और यहाँ से खुतबा देते हैं।
और ये बहुत पुराने ज़माने के हिसाब से बनी हुई है। देखिए ये फूल आप देख रहे हैं, ये हाथ का पेंट करा हुआ है, ये कोई पीओपी वाला फूल नहीं है, ये हाथ से कटिंग करके बनाया गया हुआ फूल है। ये देखिए ये 4 1 2 3 पोर्शन है इसी तरीके का, सेम टू सेम जैसा ये पोर्शन है वैसे ही इसका वो वाला पोर्शन भी है, और वैसे ही सेम टू सेम इधर वाला पोर्शन भी है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा थक जैसा गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर वज़ू से फारिग होते हैं, उसके बाद में दोबारा से आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। कीप टू वॉचिंग दिस ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। देखिए आप हैं इस मस्जिद के मौज़िन साहब, काफ़ी सारे ब्लॉगों में मैंने पहले भी रखा है आप लोगों को, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मौज़िन साहब, जामा मस्जिद के मौज़िन साहब, कितनी खुशनसीबी है हमारी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू होते हैं आप लोग के साथ। तो गए चलिए मस्जिद से एक चीज़ आपको एक व्यू दिखाते हैं। जब अलविदा की नमाज़ हम लोग पढ़ते हैं तो मस्जिद पूरी खचाखच भरी होती है, ये वाला एरिया भी पूरा भरा होता है। और पहले जो था नमाज इस रोड पे होती थी गाइस, ये देखिए ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड पे पहले नमाज होती थी, लेकिन अब यहाँ नमाज नहीं होती है। ये देखिए ये रोड है, यहाँ से लगा के, और वहाँ जो लाल सराय की टंकी मैंने दिखाई है वहाँ तक नमाज होती थी, लेकिन अब वहाँ नहीं होती, क्योंकि हमारे वहाँ सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन की वजह से जो है अब ऐसा काम नहीं किया जाता, रोड पे नमाज नहीं होती है, क्योंकि सरकार के जो हुक्म है वो सराखों पर। तो अब नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर के एरिया में होती है, ना कि रोड पे होती है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब नमाज का दिन, जब उसकी अलविदा वाली नमाज का दिन होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो सब जहाँ भी जो जिससे एडजस्ट करते बनता है वहाँ पर एडजस्ट कर लेता है। पिछली साल हम लोगों ने नमाज इसी वाले पोर्शन में पढ़ी थी जहाँ के मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। चलिए अब चलते हैं, वज़ू से फारिग होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि वक्त अब बहुत ज़्यादा नहीं है अज़ान में, वरना ब्लॉग भी मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू रहिए आप लोग। दस्तरखान पे चलते हैं, इफ्तार का वक्त हो रहा है, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं केवल इफ्तार में। तो ये जो दस्तरखान आप देख रहे हैं, ये हमारे फरुखाबाद शहर की जामा मस्जिद का दस्तरखान है, जहाँ के आज हमारा रोज़ा इंशाअल्लाह इफ्तारेंगे। चलिए अब दुआ का वक्त हो गया, दुआ से फारिग होते हैं, फिर दोबारा से आपके साथ खिदमत में हाजिर होते हैं। और दोस्तों अभी वक्त जो हो रहा है वो हो रहा है 6:48 और नमाज से हम लोग फारिग हो चुके हैं। और यहाँ का जो एहतमाम था इफ्तार का वो ऐसा रहता है कि रेडीमेड वाला जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। रेडीमेड वाला ऐसा रहता है जैसे कि सेव हुए या समोसे हुए या इमरती हुई, ये सब सामान जो है यहाँ इस पहले से जो है मैनेज करके रखा जाता है, और कुछ लोग जो है वो भेज भी देते हैं। तो इस तरीके का इफ्तार का सिस्टम रहता है। वो ज़्यादातर नहीं रहता है कि किसी घर से प्लेटें वगैरह आती हों, तो जामा मस्जिद में प्लेटें वगैरह नहीं आती हैं। जो इंतज़ाम रहता है वो यहाँ के दुकान के कुछ लोग हैं वो रहते हैं, और यहाँ के मौज़िन साहब ने भी मेंटेनेंस बना के रखा है बहुत अच्छा। मैंने देखा कि काफ़ी सारे नमकीन वाले सेव वगैरह थे तो इफ्तार में, और खजूर जो थे बहुत अच्छी क्वालिटी के खजूर भी थे माशाल्लाह। चलिए नमाज से फारिग हो गए, अब यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँचते हैं, फिर बाद में आप लोग के साथ कंटिन्यू होते हैं। और बहुत अच्छा था यहाँ का जो हिसाब किताब था, मतलब इफ्तार का जो भी मैनेजमेंट था बहुत अच्छा था। जितने लोग थे आपने देखा होगा वीडियो में कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। चलिए वीडियो में आप लोग कंटिन्यू रहे, अब यहाँ से निकलते हैं। बाइक हमने अंदर लगा के रखी है, अंदर से निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो बाइक को निकालते हैं, फिर दोबारा से आप लोग के साथ। तो गाइस फाइनली टाइम हो गया 11:30 बजे का, अब हम सोने जा रहे हैं। चलिए आज के इस ब्लॉग को, इस कंटेंट को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल एक और नए मजेदार ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त को इन्होंने सारी दीजिए। बाय बाय, लव, टेक योरसेल्फ एंड बाय बाय। जय हिंद। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।